ये आपके पाप की कड़ी है, जैसे कहा कि आखिरी कड़ी है, और जैसे मैंने कहा कि सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। एक मिनट, जब मैं बोलूं नेक्स्ट तभी नेक्स्ट करो आप, ऐसे नहीं, पीछे वापस आए। जैसे मैंने कहा सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। अब सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर का शुरू करेंगे। ये कहते हैं कि हमने बहुत बहुत यहां पर काम किए हैं। अगर एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के अंदर, क्योंकि स्कूली शिक्षा ही दिल्ली सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर है और तीनों की तीनों केंद्र सरकार के अधीन। तीनों के तीनों का पैसा यूजीसी देता है, तीनों के तीनों का पैसा और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के पास में। तो देखा जाए तो सही में अगर इनके दिल्ली सरकार के अधीन है तो वो 12वीं तक की ही शिक्षा दिल्ली सरकार की, और उसकी परफॉर्मेंस देखिए। उसकी परफॉर्मेंस के 3 तरीकों से मैंने कैलकुलेट किया है, और सबसे पहला इस स्लाइड से आपको हम दिखाएंगे। ये 2008-9 से लेकर के 2023-24 तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के, एग्जैक्ट नंबर। हम परसेंटेज की बात पे नहीं जा रहे, ये परसेंटेज की बात करते हैं कि इतने पास परसेंटेज है, हम एग्जैक्ट नंबर पे जा रहे हैं। अब आप 2008-9 से 2013-14 तक देखिए, जो हमारे, जब तक हमारी सरकार थी, हर साल बढ़ रहा है। 12वीं में 2008-9 में 75,974 बच्चे अपीयर होते हैं, फिर 86,500 कुछ, फिर 98,000, फिर 106, 1,06,000, 1,23,000, 1,47,000 जब हमारी सरकार थी आखिरी में। जैसे ही हमारी सरकार जाती है और ये आते हैं, और इनका शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर है कि 12वीं में अपीयर होकर के पास होने वाले बच्चों की संख्या देखिए कैसे नीचे आती है। 1,47,000 बच्चे हमारे समय पे आखिर में, फिर 1,23,000, 1,16,000, 1,07,000, 1,02,000, 1,22,000 और 1,09,000। अब ये 1,09,000 आता है 2019-20 में। उसके बाद में ये 2023-24 सीधे है, इसमें 20-21, 21-22 का नहीं है, ये सीधे। क्यों ये इसके बाद में बढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोविड आता है। कोविड के दौरान सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके, ज्यादातर पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस थी और स्कूल्स जब बंद थे, तो उन्होंने निकाल करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला। इसी वजह से ये जो है उस वक्त बढ़ा। लेकिन जो वो बढ़ा भी है वो हमारे 2013-14 जो आखिर है उससे भी कम है। अब हर साल जो है ये देखिए कैसे ग्राफ बढ़ रहा है। हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये इनका शिक्षा का मॉडल है, जो कि आप सब लोगों को समझना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं बताया कभी। हैरानी की बात यह है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल, जिसमें 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम से पास होते हैं, उससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता कि ये सरकार की स्कूली शिक्षा ठीक चल रही है, नहीं चल रही। अब ये कम क्यों हो गए पास जो टोटल है? नेक्स्ट स्लाइड। ये पास इसलिए हो गए, कम हुए क्योंकि अपीयर ही कम हो रहे। इन्होंने 11वीं में बच्चों को फेल कर रहे हैं ताकि परसेंटेज ठीक हो जाए। अब जो है टोटल अपीयर होने वाले संख्या देखिए कि उसी तरीके से ये 2013-14 के अंदर 1,66,000 टोटल अपीयर होने वाले हैं, और 23-24 जो पिछले साल है उस साल भी ये लोग जो हैं मुकाबला नहीं कर पाए। 15,000 बच्चे कम अपीयर हुए हैं 12वीं के अंदर। तो जो सरकार के स्कूल्स के अंदर 12वीं में बच्चे ही कम अपीयर हो रहे हैं, कम बच्चे ही पास हो रहे हैं, तो उस सरकार की परफॉर्मेंस स्कूली शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन जो सबसे हैरानी करने वाली स्लाइड है वो ये है, इसके अंदर 2 ग्राफ एक साथ दिखाए गए। जो लाइन है वो है दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, और जो बार है नीचे डंडे हैं वो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। आप ये देखिए 2013-14 से पहले जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर संख्या लगातार 3 सालों में कम हो रही है।
जो डंडे हैं वो देखिए जो है वो नीचे आते जा रहे हैं। और सरकारी स्कूल के अंदर हर साल ज्यादा बच्चे इसके अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर आ रहे हैं। जैसे 2009-10 में 14,66,000 थे, फिर 15,58,000, 16,58,000, 17,40,000, फिर 17,75,000 पे हम छोड़ करके गए थे। उसके बाद में निरंतर हर साल जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां से बच्चे निकल करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं। और ये मैंने 2018-19 तक दिया है, क्योंकि उसके बाद में जो कोविड आया, कोविड के अंदर जब स्कूल्स बंद हो गए प्राइवेट के अंदर, तो वहां पे जाकर के हुए। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है सबसे महत्वपूर्ण कि 18-19 में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी पहली बार। और इससे पहले गैप था, देखिए 13,57,000 हमारे प्राइवेट स्कूल्स में थे, तो 17,75,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में थे। 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में फालतू पढ़ते थे जब हम छोड़ करके गए। और ये कोविड से 1 साल पहले उल्टा हो गया, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टोटल बच्चे 16,61,000 और सरकारी स्कूल्स के अंदर 16,47,000 बच्चे हुए और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे ज्यादा हो गए। तो ये शिक्षा का मॉडल जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, आप वैसी शिक्षा मॉडल के बारे में क्या कहेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको बेहतर शिक्षा मॉडल कहेंगे, ये हम आज इनसे पूछना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहिए। जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने का उत्तर ये नहीं देते, उत्तर ये उसके बदले ये देते हैं कि ये किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आपको तो ये बताना है जो हम आपको हार्ड फैक्ट जो कि आपके खुद के सरकारी आंकड़े हैं उन्हीं के से निकाल करके दे रहे हैं, तो इसका उत्तर तो दें। अगर आपकी शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो 12वीं के अंदर पास होने वाले बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है? अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों पलायन हो